बाप रे, बच गया। डबिंग करना भी कितनी बड़ी बात है। हे भगवान, ये चाइना का माल है। मैंने जो डब किया है वो सुनाई देना चाहिए बस। इसे यहाँ रख देता हूँ। इतना समय निकल गया कि मैं ठीक से रिहर्सल भी नहीं कर पाया। हे भगवान, ये जो डबिंग की वो ठीक से हो जाए। यहाँ रख देता हूँ। आओ प्यारी। क्या? माँ, बाजू वाली सरोजनी माँ ठीक नहीं है, बहुत कांप रही है, तू हॉस्पिटल लेके जा। हॉस्पिटल लेके अपने पड़ोस वाली सरोजनी जी को, वो भी इतनी रात में? अरे अच्छी बात है कि वो बुढ़िया मर जाए, क्योंकि उसी बुढ़िया ने जादू टोना करके मेरी शादी इतने दिनों से रोक रखी है। इसकी तो अगर वो नहीं मरेगी तो मैं मार दूंगा। माँ जाइए, आप यहाँ से जाइए, इन्हें भी अभी आना था। आइए बैठिए ना। ये कौन है? कौन? कोई नहीं है। अरे आप जाइए ना माँ, आप जाइए। वो दूध मुझे दीजिए। अरे दूध पूछ रहा है माँ, कोई दूध नहीं पूछा। आप अरे, यहाँ रुकेंगे तो ऐसे कुछ ना कुछ सुनाई देगा आपको। जाइए आप यहाँ से। रोज 9 बजे तक सो जाती है, लेकिन आज ही जगना जरूरी था क्या? बाकी आप पी लीजिए। अभी इसकी वजह से मेरी बैंड बज जाती। रिवाइंड कर देता हूँ। मैं फूल फैला देता हूँ। हे भगवान, कहीं वो पड़ोस की बूढ़ी औरत ना आ जाए इस वक्त। हे भगवान, दरवाजे पर केवल गौरी ही होनी चाहिए। जल्दी से मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ओह, बच गया। ये तो गौरी ही है। हे भगवान, ये टेप काम क्यों नहीं कर रहा? चाइना का सारा माल डुप्लीकेट ही होता है। आओ बैठो ना। वो दूध का ग्लास मुझे दे दो। बाकी का आप पी लीजिए। अरे ये तो दूध का ग्लास टूट गया। क्या आपने तो सारा पी लिया, एक बूंद भी नहीं छोड़ा? ये रियल आवाज नहीं है, डब है। हर दिन मुझे 1 ग्लास दूध दीजिएगा। वो ग्लास वहाँ पर रखो और मेरे पास आकर बैठो। वैसे आप लड़की माधुरी दीक्षित की तरह लगती है। तो वो मैं कांच का टुकड़ा धस गया। और मैं चाहता हूँ कि ये हम वो आज सुहाग रात है ना, तो मेरी आवाज कहीं आपका पूरा मूड ना खराब कर दी, इसीलिए मैंने सोचा कि डबिंग कर लेता हूँ मेरे मन की शांति के लिए। 4 साल से बंद है ये रूम, झाड़ू मारने के लिए भी नहीं खोलते। तुमने बोला इसीलिए खोला ये रूम। गौरी को पता चलेगा ना, छोड़ेगी नहीं। कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है क्या? आओ देखो बेटा, ये गौरी के गाने का प्रैक्टिस रूम है। ये देखो, बचपन से लेकर कॉलेज तक गौरी बेटी के गाना गाकर जीते हुए प्राइज हैं ये सब। सारे कंपटीशन जीतती थी, बहुत ही अच्छा गाती थी। गाना? वो कैसी गाती थी? क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकती। कॉलेज के टाइम तक बात कर सकती थी ना, यहीं आने के बाद आवाज गई। उसी दिन से आज तक ये कमरा बंद है। पुरानी यादों को दफनाई हुई जगह है ये बेटी के लिए। मतलब वो पैदाइशी गूंगी नहीं थी? नहीं तो बेटा, तुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया? मैं माफी चाहता हूं। मुझे लगा सब द्रव्यन ने बता दिया होगा। कुछ छुपा के रखने का इरादा नहीं था मेरा। ये यादें अब इतनी कड़वी होगी, कुछ भी कर लो कभी भूल नहीं पाएंगे।
वो सब याद करके जिंदगी खराब ना हो इसलिए नहीं बताया, लेकिन अब बताना तो पड़ेगा ही। देखो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता हूं। ये है हरी, गौरी के मामा का लड़का, अभी अमेरिका में है। म्यूजिक डायरेक्टर बनना हरी का सबसे बड़ा सपना था। कॉलेज डेज के सेलिब्रेशन में उसे एक गाना गौरी से गवाना था, उसकी तैयारी भी की थी, लेकिन बहुत ऊंचाई छूने वाली हो तुम। कॉलेज के 4 दीवारों के अंदर ही नहीं होनी चाहिए तुम्हारी आवाज, दुनिया पहचाने, उसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पता नहीं फादर। अच्छा फादर, आज कॉलेज डे है ना, दुनिया आने वाली है क्या? ये अकल पढ़ाई में लगाओ। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे म्यूजिक कंपोजर हरी? इतनी देर से यही था फादर। रिहर्सल कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। ठीक है फादर। रुको, उधर रिहर्सल चल रहा है, आप लोग उधर नहीं जा सकते। नमस्कार। नमस्कार। क्या है ये? जूनियर आशा जी का फोटो ले रहा था। मुझे नहीं पसंद, डिलीट करो। शांत हो जाओ बहन, ऐसे ही तो सोशलिज्म आएगा, समझी? दादागिरी मत करो, समझे? वो तो दिखाने जा रहा हूँ। ये पहले कंप्यूटर में डालूंगा, फिर तुम्हारा बॉडी चेंज करके मस्त एक न्यूड बॉडी लगाऊंगा। कुछ टाइम दो ना मुझे। ए, चलट। रिलैक्स, रिलैक्स, वे मौका दूंगा तुम्हें सबके लिए। सर 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 सर, आपने वो जो फोटो खींचा वो पहले डिलीट कर दो। नहीं पहचाना? उसके मामा का लड़का। तुम मर्द है तो डिलीट करके दिखा। तुझे अभी जहां लात मिला वही तेरी मर्दान की है, गया वो समझ ले। तुम सबको चाहिए क्या? चल निकल। एक फोन गया तो फिरोज को कोई फर्क नहीं, लेकिन उसके सामने निकली मेरी इज्जत। क्या चाहिए तू सिर्फ बोल। इसके लिए उसे पता लगना चाहिए हम कौन हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? हरी, क्या कर रहे हैं ये लोग? कहाँ से आए? अरे कोई रुको नहीं, अरे कोई रोको। क्या कर रहे हो? कहाँ से भाग? अरे चल चल चल, भाग यहाँ से। जोर से रोने की कोशिश की गौरी ने, पर उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। बहुत इलाज किए, बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन भगवान कुछ और ही चाहते थे। इस बारे में पूछकर उसे दुख मत देना। अरे 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 मारो मत। अरे लग रही है मेरे। अरे मैंने कोई गलती नहीं की है। अब तेरी आवाज में दम नहीं है, लेकिन मार में बराबर दम है। तुमने मुझे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? हाँ, अरे मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। माधवन जी को मैं सिर्फ 1 साल से ही जानता हूँ, तब से वो गूंगी है। अरे गूंगे को देखोगे तो टेम्परेरी है या परमानेंट है जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती मेरे भाई। हाँ, तू ज्यादा फिक्र मत कर, 7 पुश्ते बैठ कर खाएंगी, इतनी दौलत है माधव के पास। जिंदगी में उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं होती है, लेकिन उसका इलाज वो बहुत करवा चुके हैं, लेकिन वो सही नहीं हुई ना। अभी तू कूद के खुद का ऑपरेशन करवाने मत चले जाना। दुश्मन को भी ऐसे कभी मत मारना भाई।
मैंने तेरी कितनी मदद करी, लेकिन तूने कुत्ते की तरह मुझे मारा है। इससे अच्छा तो मैं चोरी करके अपनी जिंदगी बिता रहा होता कहीं पर। ए, छोड़ मुझे। अब ये कहाँ से टपक गया? हेलो, उनी कृष्णा, मैं हरि। हाँ, हरि नायर। इधर क्यों खड़े होते? मैं अभी भी सरप्राइज्ड हूँ। तुम यहाँ पर आ रहे हो ये बताना तो चाहिए था ना। क्या हुआ? अमेरिका से परेशान है क्या? उस जगह से तो मैं परेशान हूँ ही, लेकिन अभी मैं किसी और कारण से आया हूँ। फिर? जानबूझकर नहीं, लेकिन मैं भी एक वजह हूँ उसकी आवाज खोने में। इसके जैसे सिंगर को इतना बड़ा पनिशमेंट मिला है, ये मैं नहीं देख सकता। इसीलिए बिना सोचे समझे मैं दूसरे शहर चला गया और मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन वहां पर भी मैं शांति से नहीं रह पा रहा था। और मैं एक अच्छे डॉक्टर से मिला जो गौरी की आवाज को वापस ला सकता है और गौरी फिर से पहले जैसे गाने लगेगी। उस टाइम उसे सिर्फ एक मेंटल अटैक आया था और आज इसे एक मेजर सर्जरी की जरूरत है। इसकी कहानी सुनने के बाद डॉक्टर सिमोन्स ने वादा किया है मुझसे। उस वादे पे भरोसा करना चाहिए हमें, क्योंकि कई साल पहले हमने हमारी प्यारी बेटी की आवाज खोई है। मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। मैं उसका पिता हूं, मुझे ही ये देखना होगा ना। जो दिल से उससे प्यार करे, बस वही सोचा मैंने। आपने बहुत बड़ी बेवकूफी की, यही कहूंगा मैं। मजे तो उसके है, खूबसूरत लड़की भी मिली और बेशुमार दौलत भी। उसका जो प्रॉब्लम है वो भी अभी सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी उसकी लाइफ का वो कोयल स्वर वाला प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व हो सकता है क्या वो?